जय श्री राम दोस्तों। हम सभी किसान लोग फसल का भाव बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हमसे जो कोशिश हो रही है हम सब लोग कर रहे हैं। हम ये कोई नया आज से नहीं कर रहे, पहले से करते आ रहे हैं। पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, पर भाव इसलिए नहीं बढ़ाती है क्योंकि उनको पता है अगर किसानों की फसल का भाव बढ़ा दिया जाएगा तो वो सक्षम हो जाएंगे और अपने काम खुद करने लग जाएंगे। तो फिर इनके झंडे उठाएगा कौन, इनकी गुलामी करेगा कौन? इसलिए सत्ता में चाहे जो पार्टी रहे वो किसानों पर कभी ध्यान नहीं देती। वो ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं देती है क्योंकि उन्हें पता है अगर इन पर ध्यान दिया गया, इनकी फसलों को भाव दिया गया तो फिर ये लोग सक्षम हो जाएंगे और सक्षम होने के बाद जागरूक हो जाएंगे। और अगर एक बार ये जागरूक हो गए तो फिर ये लोग हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि एक बार अगर किसान जागरूक हो गया, सक्षम हो गया, तो फिर ये खुद भी राजनीति में आना चाहेंगे। तो फिर ये जो लोग आजकल राजनीति कर रहे हैं, जो नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, फिर ये कैसे राजनीति की रोटियां सेक सकेंगे अपनी? इसलिए ये चाहते ही है कि जनता इनकी हमेशा गुलामी करती रहे। जैसे कि हमने देखा है, अभी थोड़े समय पहले एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान मामा साहब खेतों खेतों में जाकर बड़ा किसानों की भलमनसाहत के लिए खड़े हुए थे, किसानों की भलाई के बारे में बातें कर रहे थे। जबकि आज वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए, कृषि मंत्री। अब वो किसानों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, चूँ तक नहीं कर रहे हैं कि हमें किसानों के बारे में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यानी सत्ता पाने के लिए किसानों को सहारा लिया जाता है, पर जब सत्ता मिल जाती है तो उन्हीं किसानों को बुला दिया जाता है। आखिर ये किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार, नाइंसाफ़ी कब तक चलता रहेगा? कब तक किसानों के साथ छलावा होता रहेगा? साथियों, सबको मिलकर बीड़ा उठाना पड़ेगा और सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। हमारे भाव को तो हमें बढ़ाना ही है। उसके लिए हमें चाहे जितना व्यापक आंदोलन करना पड़े, धरने देने पड़े, अगर हम सब मिलकर एक साथ कोशिश करेंगे तो मिलकर क्या कुछ नहीं होता है। संगठित रहेंगे तो हम अपने भाव भी बढ़ा पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, अपने जो सारे कार्य है वो कर पाएंगे। वरना आजकल के भावों के हिसाब से तो हम अपने आजीविका चलाना भी हमारे लिए असमर्थ होता जा रहा है। हमारे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। ये तो भला हो बैंकों का, जो थोड़ा बहुत हमें लोन मिलता रहता है, तो बैंकों से, दूध से थोड़ा बहुत चल रहा है हमारा, जो टाइम पास हो रहा है। वरना अगर लोन का सहारा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। आज लगभग हर किसान के ऊपर काफ़ी मात्रा में लोन है, इसलिए वो थोड़ा बहुत अपना व्यवस्थित कहें या कैसा भी जीवन यापन कर पा रहा है। अगर बैंकों से भी सहारा ना मिले तो किसान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो सकती है, और हो जाएगी अगर यही हालत रही, किसानों को भाव नहीं मिला तो। इसलिए मेरा सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि जब भी किसानों को एकत्रित होने को कहा जाए तो हम सब लोगों को एकत्रित होकर वहाँ खड़े होना चाहिए, जिससे कि हमारी आवाज़ को सुना जा सके। जितनी मात्रा में हम लोग अधिक इकट्ठे होंगे, हमारी बात को उतनी अच्छी तरीके से, गहराई से सुना जाएगा, समझा जाएगा। और जितनी कम संख्या में हम एकत्रित होंगे उतना कम हमारी बात पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए जब भी, जहाँ भी, कहीं भी किसानों के एकत्रीकरण की, किसानों के आंदोलन की बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो सभी लोग मिलकर, जिससे कि हमारी बातों को सुना जाए। जय हिंद, जय भारत।